बंगाल चुनाव में सेंट्रल फोर्स भी लगी है, बंगाल की पुलिस भी काम कर रही है, इसके बावजूद लगातार वहां हिंसा हो रही है और उसके वीडियोज आ रहे हैं। सवाल यह है कि पूरे देश में चुनाव होता है, बाकी जगह पे इतनी हिंसा क्यों नहीं होती, बंगाल में इतनी हिंसा क्यों होती है? वामपंथियों का जब शासन था तब भी हिंसा हो रही थी, टीएमसी का शासन चल रहा है फिर भी हिंसा हो रही है। सेंटर में सरकारें बदली हैं, इसके बावजूद भी चुनाव में हिंसा हो रही है बंगाल में। कहीं पे मारने पीटने घटनाएं आती हैं, कहीं पे दौड़ाने की घटनाएं आ रही हैं। अभी तो एक वीडियो आया जिसमें कैंडिडेट जो बेचारा चुनाव लड़ रहा है विधायक का, उसको दौड़ा रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाल बॉर्डर स्टेट है, बंगाल की बाउंड्री बांग्लादेश से मिलती है और आराम से वहां पे चूंकि बॉर्डर नहीं बना, फेंसिंग नहीं बनी, चार दीवारी नहीं बनी, आराम से बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं, खासतौर पर बंगाल में। बंगाल के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब वहां पे लगभग 30 से 35% जो डेमोग्राफी है पूरा चेंज हो चुका है और इसका सबसे मूल कारण है घटिया कानून। क्योंकि पुलिस 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, पुलिस हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया नहीं, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस सत्ता के गुलाम रही। तो जब वामपंथियों का शासन था उन्होंने भी घुसपैठियों के साथ लिबर्टी रखी, घुसपैठियों पे कोई कार्रवाई नहीं किया। टीएमसी का शासन आया तब भी पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। नतीजा यह घुसपैठी आते गए आते गए आते गए और जाके आप देखिए कलकत्ता में जाइए, आसनसोल में जाइए, जो मेन शहर है बंगाल के, वहां देखिए बेचारे दुकानदार की दुकान पीछे है, दुकानदार के सामने आके ठेला लोग लगा लेते हैं घुसपैठिए और पुलिस कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करता। मतलब जिसकी दुकान है, जिसका शोरूम है, वो पीछे हो गया है और उसकी दुकान के सामने ठेला लगा के लोग खड़े हुए हैं। दुकानदार की इतनी हिम्मत नहीं वो ठेला हटवा दे। ये मैंने कलकत्ता में देखा, आसनसोल में देखा, मैंने बंगाल के कई शहरों में देखा जाके। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा ना, पुलिस एक्ट 1861 का जब तक ये नहीं बदलेगा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं होगा, पुलिस चार्टर नहीं लागू होगा, पुलिस को स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं बनाया जाएगा, ये समस्या बनी रहेगी। भारत जो बंगाल की डेमोग्राफी बदली उसका बड़ा और दूसरा कारण है ये 1946 का घटिया फॉरेनर एक्ट। ऐसा सड़ा हुआ कानून तो अंग्रेज बना के गए थे यहां घुसपैठ रोकने के लिए, लेकिन हमारी सरकारों ने कोई बदलाव नहीं किया। नतीजा घुसपैठी आते गए आते गए आते गए बढ़ते गए, जो आ गए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। ऐसे असम की पूरी डेमोग्राफी बदल गई, बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई, क्योंकि दोनों ही बॉर्डर के स्टेट है। और परिणाम इलेक्शन में आप देख लीजिए, चुनाव में क्या हो रहा है, हिंसा हो रही, लगातार हिंसा हो रही है। तीसरा एक बड़ा कारण यह था, हमने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया, लेकिन इस कानून में हमने कहीं नहीं लिखा कि जो फर्जी यहां पे सिटीजनशिप लेगा, जो फर्जी कागज बनवा के अपनी सिटीजनशिप भारत में ले लेगा या फर्जी सिटीजनशिप दिलवाने में किसी दूसरे की मदद करेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करेगा, ऐसे लोगों को 10-20 साल सजा होगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। ऐसा हमने कुछ बनाया नहीं। ऐसा सड़ा हुआ कानून है कि करोड़ों लोग भारत के सिटीजन बन गए, किसी एक व्यक्ति की सिटीजनशिप गई नहीं। जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, अगर उनकी सिटीजनशिप जाने का इसमें प्रावधान होता तो घुसपैठ रुकती, लेकिन कानून हमने बदला नहीं। और जानते हैं ये कानून आज भी चल रहा है। जैसे ये फॉरेनर एक्ट कभी बदला गया लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं बना है, पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है 1861 वाला, ऐसे 1946 का जो फॉरेनर, ये 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है आज भी चल रहा है। और सबसे बड़ा 1967 में हमने अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट बनाया, कानून बना दिया, लेकिन हमने इसमें यह नहीं लिखा कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना यह अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो नतीजा, घुसपैठियों की शिकायत होती है तो भी पुलिस उनके खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगा पाती। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह माना गया है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठियों को और उनके मददगारों को, जो किसी भी तरीके से घुसपैठियों की मदद करते हैं, चाहे कागज बनवाने में या उनको बसाने में या उनको एंट्री कराने में, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होता है, प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है। हमारे पास कानून है ये 1967 का बना हुआ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। हमने घुसपैठ को और घुसपैठियों की मदद करने को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर ही नहीं किया। हमने 1980 में कानून बनाया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घुसपैठ सबसे बड़ा खतरा है। अब तो 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं और अभी जो यहां पे हैं वो भी 12 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और इस कानून को हमने आज तक नहीं बदला, जिसमें इस कानून को अगर हमने बदल के कह दिया होता घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना, किसी भी तरीके घुसपैठियों की मदद करना ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस घुसपैठियों पे भी और घुसपैठियों के मददगारों पे भी एनएसए लगाती, यूएपीए लगाती, तो यहां घुसपैठी अपने आप भागना शुरू करते। लेकिन हमने कानून नहीं बदला, इसलिए जो आए हैं वो बैठे हुए हैं। और अब तो आपको चुनाव में दिख रहा है बाकायदा वो वहां पे डंडे चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, कैंडिडेट्स को दौड़ा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 में बनाया, लेकिन ऐसा सड़ा हुआ कानून बनाया, ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठ के बनाया। देखा ही नहीं कि चीन में भ्रष्टाचार पे क्या क्या होता है, जापान में भ्रष्टाचार पे कितनी सजा होती है, सिंगापुर में कितनी होती है। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बिना घूसखोरी के घुसपैठ हो ही नहीं सकती। जो लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो 2-2 हजार रुपए लेते हैं, पहले 500-500 लेते थे, फिर 1000 लेते थे, आजकल उसका रेट 2000 हो गया। घुसपैठिया बॉर्डर पे 2000 दे के आया, अंदर आया, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लिया, नगर निगम में जाके 2000 रुपए देके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसके बाद तहसील में जाके 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए तो आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3 से 4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया।
और उसके बाद फिर उसने किसी को 2-3 हजार और दलाल को दिया, उसने वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। अब ये जो 5 करोड़ घुसपैठी हैं, इसमें आधे से ज्यादा यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं। बनवाने के बाद वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा लिए हैं। हालांकि एसआईआर में उनका काफी नाम कटा है, लेकिन अभी 100% नहीं कट पाया है, उसमें अभी भी कुछ काटना बाकी है। और ये इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। हमारे पास 5,000 सांसद विधायक हैं, किसी ने नहीं कहा संसद विधानसभा में कि घुसपैठियों को और घूसखोरों को और घुसपैठियों के मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए और चीन की तरीके उनको उठा के फांसी दे देना चाहिए। जब आवाज नहीं उठाएंगे संसद विधानसभा में, फिर कानून कैसे बदलेगा? फिर सड़ा हुआ कानून जो चल रहा था, कोई नेहरू जी के समय वाला कानून है, कोई इंदिरा जी के समय वाला कानून है, कोई राजीव गांधी जी के समय वाला कानून है, वो सारे कानून चलते जा रहे, कानून में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। ऐसे ही हमने आधार एक्ट बनाया 2016 में। सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ 2016 का, जब हमने आधार एक्ट बनाया तो इसमें हमने विदेशियों को भी आधार बनवाने की छूट दे दिया। क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कानून कहता है कि कोई भी विदेशी, वो पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, वो बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो, लंका का हो, कहीं का भी हो, अगर वो 6 महीने से भारत में रह रहा है तो वो अपना आधार बनवा सकता है। एक बात समझ में आती है कि भाई एम्बेसी में जो दूतावास में रहते हैं विदेशी राजदूत रहते हैं, उनका आधार बनता, समझ में आता है, लेकिन सबके लिए जनरल करने की क्या जरूरत थी? और उसका परिणाम यह हुआ, और कंडीशन भी क्या है कि पार्षद भी अगर लिख के दे दे कि हाँ 6 महीने से हमारे मोहल्ले में रह रहा है तो आधार बन जाएगा। प्रधान अगर लिख के दे दे कि हाँ ये व्यक्ति 6 महीने से हमारे मोहल्ले में रह रहा है तो भी उसका आधार बन जाएगा। वो भी नहीं, कोई मकान मालिक एक एग्रीमेंट कर दे, रेंट एग्रीमेंट कर ले और उसमें ये लिखा हो कि हाँ ये 6 महीने से हमारे घर में रह रहा है, वो रेंट एग्रीमेंट दिखा के भी आधार बन सकता है। तो घुसपैठियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब तो घुसपैठियों को मजे आ गए, कानून खुद ही कह रहा भैया तुम 6 महीने से रह रहे तो आधार बनवा लो। तो जितने घुसपैठी हैं, जिस भी मोहल्ले में है, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहां उन्होंने पार्षद को सेट कर लिया, प्रधान को सेट कर लिया, 2-2 हजार रुपए दिए पार्षद प्रधान को और चिट्ठी में लिखवा लिया और लिखवा के आधार बनवा लिया। और जब एक डॉक्यूमेंट हो गया तो एक डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट से 3 डॉक्यूमेंट से 4, आधार से राशन कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट से ड्राइविंग लाइसेंस के 4-5 डॉक्यूमेंट हो गए तो वोटर आईडी में नाम। ये घटिया कानूनों का दुष्परिणाम है। हमने कानून नहीं बदले, नतीजा ये हुआ घुसपैठ। हमने बीएनएस बनाया, लेकिन एक भी इसमें चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नहीं डाला। धार्मिक भावना आहत हो जाए उससे निपटने के लिए ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा खतरा हो चुका है, 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, हमने बीएनएस में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन जोड़ा ही नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है इसमें, सेक्शन 111, उसमें चोरी, लूट, झपटमारी भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। सेक्शन 111 में अगर हमने इन्फिल्ट्रेशन को शामिल कर लिया होता तो कम से कम घुसपैठियों को और उनके मददगारों के खिलाफ सेक्शन 111 लगना शुरू हो जाता। सेक्शन 113 एक्ट ऑफ टेररिज्म है और घुसपैठियों की मदद करना यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा, लेकिन हमने सेक्शन 113 में डाला नहीं। ये जो घुसपैठियां हैं हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन सेक्शन 147 जो वेजिंग वॉर है उसमें घुसपैठियों की मदद करने को हमने वेजिंग वॉर लिखा नहीं, हमने घुसपैठियों की मदद करने को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा लिखा नहीं। तो नतीजा हुआ कि न बीएनएस की सेक्शन 111 घुसपैठियों के मददगारों पर लग रही है, न बीएनएस का सेक्शन 113 घुसपैठियों के मददगारों पे लग रहा है, न सेक्शन 147 लग रहा है घुसपैठियों के मददगारों पे, न सेक्शन 152 लग रहा है घुसपैठियों के मददगारों पे। और बाकी तो छोड़ो, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया जो 1872 वाला एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह नया बनाया, इसमें हमने नार्को पॉलीग्राफ एनआईपी की व्यवस्था नहीं की। अब घुसपैठियों के खिलाफ कौन इतनी गवाही देगा? कौन जाएगा 10 साल 20 साल तक तारीख पे तारीख जा जाके वहां खड़ा होता रहेगा और वहां गवाही देता रहेगा? तो घुसपैठी सबूत के अभाव में छूट जा रहे। और वैसे भी कोई घुसपैठ करता है तो पूरा ढोल बजा के और मजीरा बजा के सबको चिल्ला थोड़ी कहता मैं घुसपैठिया हूं। तो बेचारे पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं घुसपैठियों को, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। बोले भैया हमारे पास टाइम नहीं, हमें तो अपना काम धंधा करना, हमें तो नौकरी में रहना, हम काहे लिए अपना टाइम खराब करें? कोई इसकी किसी के पास इतना टाइम नहीं। हाँ, किसी के घर में हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, कुछ और हो जाए, तब तो आदमी रिश्तेदार नातेदार को इकट्ठा करके चलो करता है कि हाँ भाई चलो काम करो, गवाही देते हैं। लेकिन ऐसे केस में खाली पड़ी कौन किसको पड़ा हुआ है कि हाँ भैया फलाने वाले पार्क में घुसपैठिया रहते हैं, चलो उनके खिलाफ गवाही देते हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो नतीजा क्या है? पुलिस जल्दी गिरफ्तार नहीं करती, गिरफ्तार भी कर लेती है तो बेचारी क्या करे, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देने आता है, तो पुलिस भी अपनी जान बचाती रहती है, कौन उनसे पंगा ले। और दूसरा, चूंकि भारत के ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी घुसपैठियों की मदद करते हैं और पुलिस स्वतंत्र नहीं है, पुलिस निष्पक्ष नहीं है, तो जहां शासन घुसपैठियों के समर्थन में, वहां पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। बंगाल में घुसपैठियों की यह हालत है। पहले वामपंथियों का उनको संरक्षण प्राप्त था, तो जब तक वामपंथियों का शासन था पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद दीदी का शासन आया, वो भी घुसपैठियों के प्रति बड़ी वो लीनियन रही, तो पुलिस वहां भी कुछ नहीं कर पाई। जब तक ये नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत घुसपैठ मुक्त नहीं होगा। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं ये 1 साल के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल इतना काम कर दिया जाए, बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन,
और घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा देने के लिए हम प्रावधान कर दें। हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बना दें घुसपैठियों के लिए कि इनका मुकदमा साल भर के अंदर डिसाइड करना ही करना। ये भाग जाएंगे। ये जो घुसपैठियों के मददगार यहां बैठे हैं, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो पार्षद हो, प्रधान है, ये खुद ही घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के उनको भगाएंगे। भैया तू भाग जा, तेरे चक्कर में हम फंस जाएंगे। लेकिन जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये घुसपैठिए नहीं भागेंगे। और घुसपैठिए नहीं गए तो जिस तरीके से 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 20-20 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 10 से 15 साल के अंदर भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। जैसे असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है, जैसे 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में डेमोग्राफी बदल गई है, भारत के बॉर्डर की 300 तहसीलों में डेमोग्राफी बदल गई है। ऐसे आने वाले टाइम में यूपी की डेमोग्राफी बदलेगी, मध्य प्रदेश की भी बदलेगी, जयपुर की भी बदलेगी, आपकी चंडीगढ़ की भी बदलेगी, भीलवाड़ा की भी बदलेगी, मुंबई की तो काफी बदल चुकी है। ये खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए नियम कानून को बदलना बहुत जरूरी है।